चलिए शुरू करते हैं। बट उसके पहले रूटीन डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखना मैंडेटरी है। वहीं से आपको समझ में आएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले का टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक क्या है, फ्लो, सीक्वेंस, कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, सारी कुछ वहीं से बिल्ड होगी। अगर आप रैंडमली देखेंगे तो भी चीज़ें समझ में आएंगी, बट बेटर वे में अगर आपको लर्निंग करनी है तो सीक्वेंस में देखना बेहतर होगा। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है एम्पायरिकल फार्मूला। क्या मीनिंग है इस बात का कि आपको मोर देन वन क्वांटिटी लेनी है, कोई भी हो सकती है, लाइक फोर्स हो सकता है और वेलोसिटी हो सकता है। फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मास हो सकता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, सरफेस टेंशन हो सकता है, एनर्जी डेंसिटी हो सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी आपने 2-4 क्वांटिटी लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो आपकी मर्जी बन पड़े। ऐसा करने से आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। बस जो न्यू क्वांटिटी बन करके आएगी उसका डायमेंशन निकालना ये हमारा मोटिव होगा। बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, ये जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक्सट्रीमली लेटेस्ट क्वेश्चन। ये सारे आपके एग्ज़ाम में हैं, सारे ही आपको करने हैं, मतलब हमारे को करने हैं, हम लोग को करने हैं। शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। यूजुअली जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आता है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका आंसर, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। मैं मान रहा हूँ आपने किया है प्रैक्टिस, ये कर रहे हैं पॉज करके, और अब मैं इसका आंसर आपको बताऊँ तो इसका आंसर आएगा ये वाला, फोर्स पर यूनिट मास। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे U और G ये दो क्वांटिटी हैं, इनको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर रखा गया है। ये जो बन के आया है इसको आप चाहे तो कोई एक नाम दे दें, लाइक A। ये कोई क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है अंडर रूट में UG। यहाँ पे A का डायमेंशन निकालना है। U का नाम बताया है इन्होंने एनर्जी डेंसिटी, G का नाम बताया इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस A का डायमेंशन क्या आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट। वर्किंग प्रोसीजर क्या है, U और G इनकी डायमेंशन निकालेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग प्रोसीजर है, सम टाइम थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट एवरी टाइम ये वर्क करेगा। दूसरा भी मेथड उसका हो सकता है, बट एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि वो वर्क करेगा। बट इस दूसरे वाले मेथड से जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी कहानी काफ़ी आसान हो जाएगी। ज़रूरत समझ में आएगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल एवरी टाइम जो वैलिड अप्रोच है वही लेते हैं। U और G इनकी डायमेंशन निकालेंगे और पुट करेंगे। U का नाम एनर्जी डेंसिटी है, जिसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन ले लीजिए, याद करना होता है आपको, ये हर बार डिराइव नहीं कराया जाता। प्रीवियस सेशन के थ्रू आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि अब तक याद हो गया होगा। mL/T-2 एनर्जी के प्लेस पे आएगा। वॉल्यूम L³ होता है, ये आपका mL-1 T-2 आएगा। अगर ठीक ठीक प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा कि यही डायमेंशन प्रेशर का भी होता है, यही स्ट्रेस का भी होता है, एंड यही डायमेंशन एनी काइंड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है। मैं आपको एवरी टाइम बताता रहता हूँ कि आपको डायमेंशंस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की नहीं याद करनी है, ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ की याद करनी है। उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स का मैंने अभी नाम लिया था, लाइक एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस एंड एनी काइंड ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ हम बात करेंगे अब यहाँ पर जो दूसरा क्वांटिटी है, दैट इज़ G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको निकालने के लिए हम कोई फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें ये आ जाता हो। बहुत सारे फार्मूले हैं। वन ऑफ द फार्मूला हियर इज़ G = Gm/r²। यहाँ पे स्मॉल g का जो वैल्यू होगा दैट विल बी L/T-2। रीज़न बीइंग इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट किसकी वजह से है एक्सेलरेशन ये मायने नहीं रखता, एक्सेलरेशन है यहाँ ये मायने रखता है ड्यू टू दैट L/T-2। कैपिटल G हमें निकालना है, देन M ऐसे ही रहेगा। R ये मीटर में होता है और जो मीटर में होता है उसके लिए L यूज़ होता है।
तो ये L2 हो गया। सो दैट G यहाँ पर आएगा M-1 L3 T-2। ये U का डायमेंशन आपने निकाल लिया है, G का डायमेंशन आपने निकाल लिया है, और अब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो A का वैल्यू आएगा देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट में M-L-1 T-2 देन M-1 L3 T-2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। L की जो नेट पावर आएगी ये तो 2 आएगी, 3 एंड देन -1, और यहाँ से T-2 और T-2 दो बार T-4 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सॉल्व करें आप तो ये L की पावर 1 T की पावर -2 आएगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस को देखना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानने की कोशिश करिए। तो सेकंड ऑप्शन जहाँ लिखा है फोर्स पर यूनिट मास, उसका डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो ये आपका ML-T-2 फोर्स पर यूनिट मास मतलब डिवाइड बाई M, तो ये LT-2 आएगा। रिमेनिंग ऑप्शन आप सॉल्व करें, ये निश्चित तौर पे LT-2 नहीं आएंगे, इसलिए वो सारे गलत होंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। इसका एक और मेथड भी है जिसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और सीधा ही आंसर आएगा, बट वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एनर्जी डेंसिटी मुझे नहीं लगता आपको पता होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़रूर पता होगी, ये मैंने लिख दिया फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़रूर पता होगी, ये लिख दिया मैंने फार्मूला। बट एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये नहीं पता होगी। पता अगर है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो वो क्या कहते हैं वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा फिर उस सिचुएशन में। ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन, इस पर आप टारगेट करें। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है। स्टार मार्क इसलिए है कि क्वेश्चन ये गलत है। जहाँ पे B=3 लिखा है, आप B= मान के चले कि फिर वहाँ पे -3 है, तब ये क्वेश्चन सही होगा, तभी आप करें B=-3 मानते हुए। मैं मान रहा हूँ आपने किया है, पॉज कर लीजिए और कर लीजिए। इसका मैं आंसर अगर आपको बताऊँ तो इसका आंसर आएगा, ये 4 नहीं आएगा। 4 तो NTA ने प्रोवाइड किया था, जो कि बाद में क्लेम हो गया था, या हो गया होगा, मुझे श्योर नहीं है। ये बाद में जो आंसर रहा है इसका 0 माना गया है। अब यहाँ पर कैसे होगा इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी इन्होंने डिफाइन करी है, दैट इज़ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई टॉर्क। इलास्टिसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई टॉर्क। टॉर्सनल कांस्टेंट में इस तरह की बातें करी जाती हैं। सिग्निफिकेंस पे नहीं जाना है, इसको मैंने A मान लिया। इसका नाम हो जाएगा इलास्टिसिटी डिवाइड बाई टॉर्क या इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। इसकी डायमेंशन हमें यहाँ निकालनी है। तो इलास्टिसिटी मैंने अभी अभी बोला, किसी भी प्रकार की हो, ये प्रेशर के ही बराबर होती है, एनर्जी डेंसिटी के ही बराबर होती है। इसकी डायमेंशन आपने अभी ऊपर निकाली थी, जो निकाली थी वही कॉपी करिए और पुट कर दीजिए। ये मैंने कॉपी की और इसको यहाँ पर रख लिया है। ये एनर्जी डेंसिटी या इलास्टिसिटी या प्रेशर की या स्ट्रेस की वैल्यू हो गई डिवाइड बाई टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह लो, या वर्क कह लो, या एनर्जी कह लो। ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था। ये ग्रुप है जिसमें टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। ये सब आपके जो है ना एक ही कैटेगरी के मेंबर हैं। तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि लिखा हुआ है ये ML2T-2। अब आप इसे सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, लेट अस सी हाउ मच। ये L⁻³ आ जाएगा, और इसे आप चाहें तो M0L3T0 लिख सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है, मैंने अभी अभी बताया इलास्टिसिटी इज़ काइंड ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पे मैंने एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम लिख दिया, और टॉर्क की जगह मैंने बताया अभी अभी ये एनर्जी होता है, डायमेंशनली एनर्जी के बराबर होता है। तो ये आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम का रेसिप्रोकल, यानी कि L⁻³ आ जाएगा। और अगर L⁻³ आया है तो आप इसे M0L-3T0 आ जाएगा। यहाँ पर L3 लिखा है मैंने, करेक्शन है, -3 मान लीजिए। तो फाइनली किसी भी अप्रोच को लें, डायमेंशन M0L-3T0 आ रही है।
और इसकी तुलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाली कहानी से करनी है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। MALBTC, तो MA लिखें आप, फिर LB लिखें, फिर TC लिखें, तो A 0, B -3, C की वैल्यू 0। तो इन्होंने कहा है B की वैल्यू इफ़ 3 है तो C की वैल्यू कितनी होगी? C की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर 0 आएगा। वन मोर क्वेश्चन हेयर वी हैव दैट वन। सिमिलरली आप इसे प्रैक्टिस करें, अप्रोच करें, पॉज करें और फिर इसका आंसर देखें। मैं मान रहा हूँ आपने ये किया है और मैं इसका आंसर आपको बताऊँ तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ ML0T-3। क्या है प्रश्न? अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पर हो गया है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ पर ये जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसका नाम भी इन्होंने बता दिया, सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट को इन्होंने कहा कि ये होता है किसके बराबर? सोलर एनर्जी एंड डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया से डिवाइड होगा, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से डिवाइड होगा। तो ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया है। फार्मूला नहीं चाहिए, फार्मूला तो इन्होंने बताया है, इनडायरेक्ट वे में डायमेंशन निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी, एरिया और टाइम का डायमेंशन पुट करेंगे। ये सोलर एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, और चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, चाहे टॉर्क हो, चाहे प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो, डायमेंशनली ऑल दे आर इक्वल। एंड वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी, ये मैं अगर नहीं निकाल पाए थे आप तो फिर से बता दूं, MLT-2 ये है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो आ रहा है ML2T-2 ये है एनर्जी। हो सके तो डायरेक्टली आप इसे याद करें, डिवाइडेड बाई एरिया एंड टाइम। तो एरिया का जो डायमेंशन होता है वो L2 होता है, टाइम का T होता है। सॉल्व करें तो ये MT-3 आएगा। हो सके तो इसे भी याद कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो सोलर कांस्टेंट है और जो इंटेंसिटी है डायमेंशनली एक ही बात है। मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं बोला हूँ, मैंने इंटेंसिटी ऑफ अ वेव की बात की है, चाहे साउंड वेव हो, चाहे EM वेव की इंटेंसिटी हो और चाहे स्ट्रिंग वेव की इंटेंसिटी हो। बेसिकली वो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है। जो एनर्जी अपॉन एरिया पावर अपॉन टाइम होता है उसका वैल्यू MT-2 आता है। नहीं, MT-2 वो तो सरफेस टेंशन का आता है, वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट का आता है। यहाँ मैं जिस ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, MT-3 की बात कर रहा हूँ, इसमें सोलर कांस्टेंट आता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव आता है। तो MT-3 फाइनली हमारा आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, ये रहा। इसे भी आप ठीक उसी प्रकार से प्रैक्टिस करें, पहले पॉज करें, फिर सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करें। इसका जो आंसर आएगा वो मैं अगर बताऊं तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा, ML2T-1। क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। क्वेश्चन कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with particle of mass m and energy E given by that dimensional formula Planck constant बताए। Although डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हमें पहले से ही पता होती है, इस पर विशेष डिस्कशन हुआ था और कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही कहा था। और डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की ही पूछी गई है, जो पहले आई थी वही अभी भी आएगी, लेकिन इस बार वर्किंग प्रोसीजर अलग होगा कि अगर इन्होंने कोई अपनी तरफ से फार्मूला बता दिया है प्लैंक कांस्टेंट के लिए तो आप उसे ज़्यादा वैल्यू देंगे, आप उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ DBW लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप चाहे तो लैम्डा लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला इन्होंने बताया H/√2mE, इस फार्मूले की हेल्प से H की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो H को H रखा रहने दो, बाकी का डायमेंशन पुट करो। √2m, 2 को इग्नोर करिए, डायमेंशन की जब बात होती है तो हम 2 या 3 को डिलीट कर देते हैं, कर दिया मैंने। m ये आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, रीज़न बीइंग ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो नहीं है उसे ब्रेक करेंगे। लाइक एनर्जी E, इसका डायमेंशन अभी हमने निकाला ML2T-2। नाउ इक्वल टू लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दैट? फोकल लेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये लेंथ ही है एक प्रकार की, चाहे वेवलेंथ हो और चाहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो और चाहे फोकल लेंथ हो, है तो लेंथ, है तो मीटर, और मीटर है तो ये L के बराबर होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो H इक्वल टू आ जाएगा L, ये m की पावर 2 है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो m की पावर 1 हो जाएगा।
एल की पावर 2 है, स्क्वायर रूट होगा तो 1 हो जाएगा, टी की पावर -2 है, -1 हो जाएगा। फाइनली ये एम एल एक के बार यहाँ एक के बार यहाँ तो 2 हो जाएगा और टी -1 हो जाएगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44, नंबर डज नॉट मैटर, ये आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। मैं इसका आंसर आपको डिस्प्ले कराऊँ तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी डी ऑप्शन M0 L0 T0। यहाँ पर एक क्वांटिटी इन्होंने डेवलप करी है, नाम है उसका P, फार्मूला इन्होंने बताया है, लेट मी राइट डाउन, P इक्वल टू EL², देन M की पावर -5 है, मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ, M की पावर 5 G की पावर 2। यहाँ पर सारे लोगों के मैं नाम बताऊँ, ये एनर्जी है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये G है, ये M है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये सारे लोगों का डायमेंशन यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। L को लेकर के लिटिल अनकम्फर्टनेस रहती है लोगों में, तो आप उसको सबसे पहले E/T लिखना, एनर्जी इंटू टाइम, ये L का डायमेंशन हो गया। इसके बाद में G की बात करते हैं। G की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ FR² हो सकता है ये बात ना समझ आई हो आपको, तो मैं इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअली होता क्या है कि F इक्वल टू होता है GM1 M2, बट डायमेंशनली M1 M2 दोनों ही M ले लिए जाते हैं, GM²/R²। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से कि जो FR² डिवाइड बाई M² होगा G के बराबर होगा, मैंने वही पुट किया। अब यहाँ पे हम और सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर E, इसके बाद आ जाएगा E² देन T², देन डिवाइड बाई M की पावर 5, देन F², देन इसके बाद R की पावर 4, देन डिवाइड बाई M की पावर 4। कुछ थोड़ा सा कैंसिल होगा तो थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखो तो M की टोटल 4 पावर्स कैंसिल हो जा रही है, सिर्फ एक ही रह जा रही है, दैट इज़ M, यहाँ पे लिख जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर ये E की जो पावर है टोटल 3 हो जाएंगी और F की पावर 2 हो जाएंगी। दोबारा से लिख लेते हैं, नहीं इरिटेशन होगी, गलती होने की चांस होंगी। तो E³ हो गया, देन T² हो गया, देन M हो गया, देन इसके बाद में F² हो गया और R की पावर 4 हो गया, राइट। अब इसके बाद में हम एनर्जी को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एनर्जी एक प्रकार का वर्क है, तो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो E की जगह F इंटू R लिखा जाएगा, देन ये F³ आ जाएगा, R³ आ जाएगा, T² आ जाएगा, M आ जाएगा, F² आ जाएगा, R की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ नोटिस करो आपका F² कैंसिल होगा, स्टिल एक F रह जाएगा, और R³ कैंसिल होगा, स्टिल एक R रह जाएगा। दोबारा से लिखते चलते हैं, नहीं मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा, फिर इसके बाद में R³ कैंसिल हो गया है और T² आ जाएगा। इसके बाद में M बच जाएगा, यहाँ पे M बच जाएगा, F² हो चुका है, कैंसिल हो चुका है और R आ जाएगा। एक R रह गया था, मैंने वही लिख लिया। अब इसके बाद और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो F इसका डायमेंशन ही रख देते हैं सीधे सीधे, तो ये हो गया ML T-2 और T2 एंड देन इसके बाद M और R की जगह पे L। आप नोटिस करो कुछ बचेगा नहीं, सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 0 0 M0 L0 T0 यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। ये आपका फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बेटर था। 53 की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके बाद आंसर मैच करा लीजिए, देन वी विल डिस्कस। मैं आंसर इसका दिखाऊं तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अगेन लास्ट ऑप्शन, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको उसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं लाइक IFVWL को कंसीडर करके मान लेना है कि एक नई क्वांटिटी बनती है और हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है। I का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है, W वर्क है एंड लेंथ L है। तो मैं इसको कहीं एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करके दोबारा से लिखूँ तो बेहतर होगा। ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस और क्वांटिटी मैं इसे A माने ले रहा हूँ। इसका फॉर्मूला IF, देन इसके बाद V², देन इसके बाद WL की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर
वैल्यू पुट करनी होंगी सारी ही लोगों की, बिना वैल्यू पुट किए भी संभव है, जैसे भी आपको सूट करे। अगर आपकी प्रैक्टिस लेवल अच्छी है तो आप बिना वैल्यू पुट किए भी कर सकते हैं, बट फिर सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी वे ले रहा हूँ। आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी डायमेंशन मैं रख रहा हूँ ml²। मैं पहले ही निकला चुका हूँ, दोबारा नहीं कर रहा। F ये फोर्स है, ये mL/t-2 होता है। V ये L/t-1 होता है। एंड W ये वर्क होता है, ये mL/2t-2 होता है, और ये L⁴ होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये आपका m1 L-1t-2 आएगा, जो कि प्रेशर का डायमेंशन है, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है, स्ट्रेस का डायमेंशन है, यंग मॉडुलस का डायमेंशन है, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन है, शियर मॉडुलस का डायमेंशन है, एनी काइंड ऑफ मॉडुलस। तो ऐसा कोई अगर ऑप्शन है तो वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा मेथड वो भी मैं बता दूं कि अगर प्रैक्टिस लेवल अच्छी है तो थोड़ा कुछ उंगली करने की मन होती है, इच्छा होती है बच्चों में, दूसरा कोई तीसरा मेथड जानने की इच्छा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो W लिखा है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं और इसकी जगह लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F/L। ये कोई बहुत मुश्किल बात तो मैंने नहीं लिख दी, W को मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि F कैंसिल हो गया और I को हम mr² लिख सकते हैं। तो I हो गया mr² और v² एंड देन L⁵, ये आपका L⁵ हो गया। और यहाँ r² है, इसे भी आप L² लिख सकते हो, और ये L⁵ है। दोनों मिल करके कैंसिल हो करके आएगा ये mv² डिवाइड बाई L³। ये एक प्रकार की एनर्जी है, कंफ्यूज ना हो। हाफ mv² आपने सुना होगा, लेकिन हाफ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ना ही लिखे तो ठीक है। बस ये माने कि यहाँ लिखा है इन न्यूमरेटर एनर्जी एंड इन डिनोमिनेटर वॉल्यूम, एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। सो फाइनली यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन आज के इस सेशन में पर्याप्त हैं। आपको आई होप अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन, खुद से भी कर पाए होंगे। कोई डाउट रह गया है तो संकोच ना करें, आप अगर बोलेंगे तो उसको अलग से डाउट सेशन वाली एक प्लेलिस्ट है, उस पर डाल दिया जाएगा। और वही जो डिस्क्लेमर बिगिनिंग में था, एंड में मैं फिर से बता दूं, कुछ भी टफ नहीं है, बस सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन और सबसे मेन सीक्वेंस में देखें, दाएं बाएं ना करें। प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें और फिर वहाँ से आगे बढ़ते चलें, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आता चलेगा। इवन अगर आपने पुराने कोई पाप किए हैं, पहले नहीं समझ में आया है कभी, तो भी आपको जिस प्रकार से मैं स्लोली या छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पीड भी मेंटेन कर रहा हूँ, गुड फील आएगी, बशर्ते आपको डिस्क्लेमर फॉलो करना है।